मैं अखिलेश मिश्रा पिछले वीडियो में आपको कारक का क्लास ले रहा था, जहां अधिकरण कारक तक ही मिलेगा। अब इस दूसरे वीडियो में आपको जो है उसके आगे संबोधन कारक तथा कारक पहचानने का तरीका, किसी भी वाक्य में कारक को हम कैसे पहचाने, ये सब जानकारी, फिर संप्रदान, अपादान और फिर आपका कर्म कारक, फिर आपका जो है करण कारक इत्यादि की पहचान, अंतर करने का तरीका, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिए, कर्म कारक, संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के संबोधन करने या बुलाने का बोध हो जाए, उसे हम संबोधन कारक कहेंगे। इसका चिन्ह इसका चिन्ह रे, हे, अरे, अरी, अजी, अहो होता है। जहां भी इसका प्रयोग करते हैं संबोधन का चिन्ह लगा देते हैं। जहां भी इसका प्रयोग करेंगे संबोधन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, उदाहरण से समझाते हैं आपको। सबके जीवन में खुशियां है, संबोधन का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। ये पहचानने का तरीका है। हे राम। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं।
रे बच्चों पुल की ओर मत जाना, पुल की ओर मत जाना, ये नहीं निषेध किया जा रहा है, लेकिन संबोधन करने के लिए, बच्चों को संबोधन करने के लिए रे चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो कि संबोधन कारक का चिन्ह होता है। ध्यान दीजिए। अब आपको हम कारक को कैसे पहचाने ये तरीका बता रहे हैं। कारक को कैसे पहचाने? 8 कारक होते हैं और आठों की पहचान आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए कैसे पहचानेंगे। यहां लिख देते हैं कारक और यहां लिख देते हैं पहचान, यानी विभक्ति होता है। क्या होता है? विभक्ति। इन विभक्तियों के आधार पर हम पहचान पाएंगे कि वाक्य में कौन सा कारक लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये साथ का बोध हमेशा रहता है, साधनवाचक के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, ये इसका चिन्ह होता है। इन चिन्हों के आधार पर आप पहचान पाओगे कि कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। भले ही याद रहे परिभाषा या न याद रहे, केवल इसके आधार पर आप पहचान पाएंगे कि वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिए, कुछ कंफ्यूजन है, जैसे कि कमेंट्स आ रहे हैं उसके आधार पर कुछ कंफ्यूजन हो पा रहा है, कुछ डाउट हो रहा है, उसको मैं क्लियर कर देता हूं।
जैसे कर्म कारक और संप्रदान में अंतर, ध्यान दीजिएगा। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कई कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए सोचे कि बता दें। ध्यान दीजिए, संप्रदान दोनों का ही चिन्ह को होता है, दोनों का चिन्ह को होता है, लेकिन क्रिया का प्रभाव यानी कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव यानी कर्म कारक। ठीक है, देने का भाव यानी संप्रदान, कार्य। ठीक है, किसी भी वाक्य में अगर को चिन्ह लगा है और क्रिया का असर हो रहा है तो कर्म कारक होगा। अगर किसी भी वाक्य में को चिन्ह लगा है और देने का भाव मिलता है, देने का को चिन्ह इसका भी होता है और को चिन्ह इसका भी होता है। ठीक है, देने का भाव मिले तो वहां होगा संप्रदान कार्य। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं इस बात को। तुम रमेश को अंग्रेजी पढ़ाते हो, को चिन्ह लगा है, यानी पढ़ाना एक क्रिया है और इसका असर जब पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है असर तो रमेश पर पड़ेगा ही। जो अंग्रेजी उसे नहीं आ रही थी वो आने लगेगी, जो पाठ उसे नहीं पढ़ने आ रहा था वो आने लगेगा। तो पढ़ाने का असर रमेश पर तो हो ही रहा है, इसलिए यहां को चिन्ह लगा है तो क्या होगा, इस वाक्य में आपका कर्म कारक है, कर्म कारक। अब ध्यान दीजिए संप्रदान वाला। राजा भिक्षुओं को वस्त्र देते हैं, यहां देने का भाव मिल रहा है, देने का भाव मिल रहा है, कोई चिन्ह लगा है, लेकिन इस वाक्य में देने का भाव है, देने का भाव, देने का भाव है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, ये होगा संप्रदान कारक। ठीक है,
जहां देने का भाव मिल जाए वहां संप्रदान, और जहां कर्म का प्रभाव दिखे वहां कर्म कार्य। ठीक है, ये तो था संप्रदान और कर्म कारक में अंतर। अब देखते हैं अगला एक कंफ्यूजन, जैसा ई कमेंट हम देख पा रहे हैं, अगला एक कंफ्यूजन है वो भी हम हल कर देते हैं, बता देते हैं। ध्यान दीजिए, अगला है ध्यान दीजिए, करल कारक और उपादान कारक में अंतर, क्योंकि दोनों का ही जो चिन्ह होता है, विभक्ति होती है, वह से है, दोनों का ही। तो ध्यान दीजिए, साथ होने का साथ होने का या साधन का बोध हो जाए तो वहां होता है करल कारक। करल कारक साथ होने का या साधन का बोध हो जाए तो वहां होता है करल कारक, से चिन्ह लगा रहेगा। अलग होने का बोध हो जाए तो वहां होता है अपादान, से चिन्ह लगा रहेगा। उदाहरण से समझते हैं, वह बस से दिल्ली जा रहा है,